खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे देहरादून से बड़ी खबर, जहां 18 सितंबर से लापता युवती की मौत की खबर से अपडेट आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि यमकेश्वर में वन तारा रिजॉर्ट में वो काम करती थी। 18 सितंबर को अंकिता के पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी गायब होने की और रिजॉर्ट मालिक पर बेटी के अपहरण का शक जताया था, जिसके बाद बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मालिक है। लापता युवती मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें ये बात सामने आएगी यमकेश्वर में वन तारा रिजॉर्ट में युवती काम करती थी। 18 सितंबर को अंकिता के पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी। रिजॉर्ट मालिक पर बेटी के अपहरण का शक जताया था। रूम में मैम के फिर मैम के रूम में थे वो बोले मतलब कि मैम तो रो रही थी और वो गुस्से में थे एकदम। फिर मैं बाहर गेस्ट आए, उनका सामान वामान निकाला। मेरे भाई ने कितने बजे की बात है? शाम को 5:30 से 6 तक के बाद से। ये कब की बात है? परसों। उसी टाइम की है ये। तो कितने बजे तक थे रूम में? वो तो पता नहीं कब से थे रूम में। आधा घंटा तो मेरे सामने थे। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था। मैं जैसे बाहर निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह खींचा और जो भी मतलब कि छीना सकती मुंह खींच रहे थे जो भी, और ड्राइवर साथ भी थे वहाँ पर, तो उनको अंदर ले गए वो ड्राइवर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, लापता युवती की मौत की खबर है, क्या कुछ जानकारी निकलकर अब तक सामने आई? देखिए, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा सवाल है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्ष कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार 18 सितंबर से एक लड़की लापता थी। उसके परिजन पहले राजस्व पुलिस के पास जाते हैं, आशीष, क्योंकि राजस्व पुलिस का क्षेत्र था, तो पहले पटवारी के जरिए राजस्व पुलिस में मुकदमे दर्ज होते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उनको फिर सिविल पुलिस को ट्रांसफर किया जाता है। और इसलिए 18 तारीख से वो परिवार सिर्फ प्रशासन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था कि उस लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन तब कोई जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होती है। 21 तारीख को यह बताया जा रहा है कि यह मामला फिर पुलिस के संज्ञान में आता है। 22 तारीख को पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की और कुछ जो आरोपी थे उनको जब गिरफ्त में लिया, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, तो उसमें यह निकला है कि विनोद आर्य जो निशंक जी की सरकार में राज्य मंत्री हुआ करते थे, भाजपा के दमदार हरिद्वार के नेताओं में शामिल हैं, सरकार का इनको संरक्षण भी है। इनका बेटा है जिसका नाम है पुलकित आर्य, ये रिजॉर्ट का मालिक था, वन तारा रिजॉर्ट का, और ये कई बार उस लड़की को प्रेशराइज करता था, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। लड़की की चैट में हर चीज का जिक्र है कि किस तरह से ये उसका शोषण कर रहा था, और इस पर परिवार ने शुरुआत से ही आरोप लगाए थे, लेकिन इस ओर किसी ने भी नहीं उस वक्त जांच में कोई इस ओर ध्यान किया। लेकिन जब पुलिस के पास रिकॉर्ड मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने जब पूछताछ की है तो ये बताया जा रहा है कि आरोपी ने ये कहा है कि लड़की ने 18 तारीख को कूद लगा दी थी नहर में, जो चीला रेंज की नहर है उसमें कूद लगा दी थी। ये कूद लगाई गई थी, उसको मर्डर करके डाला गया था। ये सारी चीजें अभी तफ्तीश के दायरे में है, इन पर तफ्तीश चल रही है। सवाल सबसे बड़े ये हैं कि क्या 18 तारीख को जो केस पूरे सोशल मीडिया में चल रहा था वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं था, वो सरकार के संज्ञान में नहीं था। जब सरकार को पूरी जानकारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर मिलती है, सोशल मीडिया में सरकार के लिए पॉजिटिव क्या चल रहा है, नेगेटिव क्या चल रहा है, जब ये सारी जानकारियां सरकार को हर दिन मिलती है, तो ये कैसे माना जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इसकी जानकारी नहीं थी कि एक बच्ची लापता हो गई है, उसके परिजन उसका मुकदमा दर्ज कराने के लिए घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मुकदमा दर्ज हो जाए। और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उनको ये जानकारी मिलती है कि आरोपी उस पूरी घटनाक्रम में शामिल है। अभी ये सूत्र बता रहे हैं, जानकारी की पूछताछ में इस तरह की बातें आई हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो आरोपी है पुलकित आर्य, इसको घटनास्थल पर पुलिस ले गई थी, वहां इससे पूछा गया कहां वो जो इसने बताया है कि लड़की ने खुद कूद मारी थी तो कहां पर मारी थी, और ये सारी चीजें पूछी जा रही है। लेकिन सारी जो चैट है, ऑडियो है, हर चीज ये बताती है कि ये लंबे समय से शोषण कर रहा था और अनैतिक तौर पे जो
और अन्य लोग हैं उनके साथ संबंध बनाने के लिए उसको मानसिक पीड़ित कर रहा था, और इस दम पे कर रहा था क्योंकि ये एक रसूखदार नेता का बेटा है जो भाजपा का राज्य मंत्री रहा है, सरकार का करीबी रहा है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव है और ऐसे में इसका रसूख वहां पर वोटर्स में बहुत तगड़ा है और यही जानकारियां निकल के आ रही है। अब ऐसे में ये सवाल विपक्ष उठा रहा है लगातार कि क्या राज्य सरकार का संरक्षण था विनोद आर्य को, कि उनके बेटे के इतने बड़े कृत्य के बाद भी कोई सीधे हाथ नहीं डाल रहा था, और बेटा जब पकड़ा गया तो उसके बाद ये पूरी पूछताछ चलती है। रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा था, और जब सोशल मीडिया में ये मामला बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो तब जाके ये कार्रवाई हुई है। तो आशीष, इस पर सवाल जरूर उठेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को आखिर जानकारी क्यों नहीं मिल रही थी। उनके पास इतना बड़ा सूचना तंत्र है, उनके पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस का तंत्र है, और उसके बाद भी अगर उनके पास सूचना नहीं थी कि एक बच्ची लापता है, उसके परिजन उसे ढूंढ रहे हैं, तो फिर ऐसे में उत्तराखंड की सरकार कर क्या रही थी। ऐसे में सवाल सुरेंद्र ये भी उठेगा कि आखिरकार इतना बड़ा मामला है तो विनोद आर्य का इस पर क्या वर्डिक्ट है? क्या वो सहयोग कर रहे हैं? क्या उनकी तरफ से सहयोग किया जा रहा है? क्योंकि कीचड़ तो उछला है। देखिए, अभी तक तो जो सूत्रों की जानकारी है किसी तरह का कोई सहयोग नहीं था। मामले को ये टाला जा रहा था कि किसी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कहीं सहयोग होता तो शायद 18 तारीख को ही, जब ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, और सबसे बड़ी बात, जब राजस्व पुलिस में ये केस दर्ज होता है तो वादी बनाया जाता है रिजॉर्ट के मैनेजर को, जबकि लड़की के पिता मौजूद हैं, उनको वादी बनाना चाहिए। उनकी बेटी लापता है, तो वहीं से ये ढीले ढाली रवैया पता चलता है, क्योंकि जिला प्रशासन के अंदर राजस्व पुलिस आती है और राजस्व पुलिस पर सीधे कंट्रोल डीएम का होता है। तो क्या डीएम ने मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दी? क्या डीएम ने सरकार के जिम्मेदार लोगों को जानकारी नहीं दी? ये सारी चीजें उठेंगी, और सारी चीजें अगर पहले दिन से ही ये पुलिस के पास ये केस होता तो शायद अंकिता जिंदा होती, शायद अंकिता लोगों के पास होती, उसको लेकर जो पूरी जानकारी है वो पहले ही निकल पाती। लेकिन जिस तरह की ढीला ढाला रवैया इसमें अपनाया गया है, इससे ये पता चलता है कि बीजेपी के एक बड़े नेता को बचाने के लिए सारा काम शुरू से हुआ। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो लगातार ये मामला सोशल मीडिया पर उठा और उसके बाद आपको बताया कि 18 सितंबर से जो अंकिता थी वो लापता थी। पिता जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन पुलिस का रवैया वही ढीला ढाला था। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूल पकड़ी, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और रिजॉर्ट मालिक पुलकित को पूछताछ करती है। पूछताछ जारी है। अभी पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल को लेकर चल रही है। इस पूरे मामले पर जांच जो है वो पुलिस इसी 2 एंगल पर कर रही है। अंकिता भंडारी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार जो है शोषण किया जा रहा था। पूर्व मंत्री रहे बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटा पुलकित आर्य, और पुलकित ने जो क्राइम सीन है वहां पर जाकर पुलिस ने पुलकित के साथ पूछताछ की। लगातार शोषण कर रहा था रिजॉर्ट मालिक पुलकित, और शोषण करने का यह आरोप लगा। वीआईपी ग्राहकों को खुश करने का दबाव जो है वो अंकिता पर बनाया जा रहा था, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। तो 18 सितंबर से लापता युवती की मौत की खबर में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। यमकेश्वर में वन तारा रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी। पुलकित आर्य का यह रिजॉर्ट है। अंकिता के पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी, अपहरण का शक जताया था। अगर पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो शायद अंकिता आज जिंदा होती। अंकिता भंडारी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मालिक है। मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। जो मोबाइल में डिटेल्स मिले हैं, जो मोबाइल में चैट्स मिले हैं, उसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। एक एक चैट पुलिस पढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजॉर्ट के मालिक और मैनेजर से परेशान थी अंकिता। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी? क्या डीएम ने इसकी जानकारी नहीं थी, जैसा कि हमारे सहयोगी संवाददाता ने बताया?